हेलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं फायर वॉचर से। फायर वॉचर एक जॉब है। फायर वॉचर एक जॉब का नाम है। आप पाकिस्तान में भी फायर वॉचर की जॉब कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप 25 से 30 हज़ार सैलरी ले सकते हैं। मालूक फिदा, आप अपना माइक बंद कर जी दें जी बेटा। सर। अच्छा, फायर वॉचर की जॉब जो है ये पाकिस्तान में भी आप कर सकते हैं। और स्पेशली आप फायर वॉचर की जॉब करने के लिए दुबई, कतर, सऊदीया कहीं पे भी आप फायर वॉचर का इंटरव्यू देना चाहें तो बाहर से कंपनियां आती हैं पाकिस्तान में इंटरव्यू लेने के लिए। आप और हमारी गुड लक ये है कि ये इंटरव्यू सादिकाबाद में हमारे शहर में हो रहे होते हैं। फायर वॉचर और होल वॉचर के इंटरव्यू, तो होल वॉचर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फायर वॉचर का लेक्चर है। तो फायर वॉचर एक्चुअली होता क्या है और इसकी क्या जॉब है। फायर वॉचर डेफिनेशन फायर वॉचर की देखें आप। आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु मस्ट हैव फायर सप्रेशन इक्विपमेंट विद देम performs a fire watch. The area to be watched for fire is patrolled by the fire watch personnel and action taken in the event of fire. जब भी कहीं फायर लगेगी, इनिशियली तौर पे, इब्तदाई तौर पे इमीडिएटली जो है एक्शन लेना होता है फायर वॉचर ने। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़हीम जो एज अ फायर वॉचर की जॉब वहाँ कर रहा है कराची में लकी पावर प्लांट में। तो ये जो है ना अभी हमारे साथ एक फायर वॉचर मौजूद भी है। और ये फायर वॉचर एक्चुअली जब भी आप किसी इंडस्ट्री में जाएंगे जहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ओपन फ्लेम हार्ड वर्क चल रहा होगा, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग चल रही होगी, वहां फायर वॉचर की जरूरत पड़ेगी। कंपनी का कोई भी नुमाइंदा आपकी जहां ड्यूटी अपने सुपरवाइजर के साथ जहां लग जाएगी तो वहां आपको भेजा जाएगा, चलो जी आज फलां लोकेशन पे हमारी जो है ना वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग हार्ड जॉब चल रहा है, तो आप बेटा वहां चले जाएं। जब आप वहां जाते हैं तो आप फायर एक्सटिंग्विशर, पहले तो आपके पास फायर वॉचर की मुकम्मल ट्रेनिंग होती है और वो मुकम्मल ट्रेनिंग कल मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। फायर वॉचर की कंप्लीट ट्रेनिंग कल मैं आपको करवाऊंगा। उससे पहले ये होता है कि आपके पास जब सर्टिफाइड आप फायर वॉचर होंगे, ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के बाद जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि बेटा आप फलां लोकेशन पे चले जाएं, वहाँ आपकी आज फायर एज अ फायर वॉचर ड्यूटी है। तो उससे पहले आप एक फायर एक्सटिंग्विशर इशू करवाएंगे। फायर एक्सटिंग्विशर इशू करवा के वहां जाके बैठ जाएंगे। आप 15 मीटर रेडियस में, क्योंकि आपकी मौजूदगी में आग लगनी ही नहीं चाहिए। आप आग लगेगी तो आपने बुझानी है, लेकिन आपकी मौजूदगी में आग लगनी ही नहीं चाहिए। तो आप वहां जब पहुंचते हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर इशू करा के, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इशू करा के ये कल वाले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट फायर के बारे में पढ़ाऊंगा, तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप फायर एक्सटिंग्विशर इशू करवा के स्टोर से लेके जाते हैं जहां आपका जॉब होता है। वहां आप देखते हैं ओपन फ्लेम हार्ड वर्क चल रहे हैं, आप फायर वॉचर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद है, फायर ब्लैंकेट कहीं लगना होगा तो वो भी आप लगवाएंगे। और अगर वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी फायर होज की तो आप वहाँ पे फायर होज भी अरेंज करवाएंगे। और जहाँ पे काम होगा वहाँ 15 मीटर 15 मीटर रेडियस में जो है आसपास कहीं पे भी कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल मौजूद नहीं होना चाहिए। जलने वाला कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल 15 मीटर रेडियस में या 50 फीट के रेडियस में कोई भी जलने वाला कम्बस्टिबल मटेरियल मौजूद ना हो जिससे आग लग जाए। जैसे कि एक वेल्डर है, उसने वेल्डिंग की, वेल्डिंग करते करते ब्रेक का टाइम हो गया, वो अपना ग्लव्स उधर छोड़ जाता है, वो कहीं कोई अगर टिश्यू पेपर यूज कर रहा है वो उधर छोड़ जाता है, कोई उसने अपने इक्विपमेंट को जॉइंट को साफ करने के लिए कपड़ा रखा हुआ था वो उधर छोड़ गया और वापसी आए और दोबारा वो सारा सामान नीचे पड़ा हो और आके वेल्डिंग शुरू कर दे, तो उससे ये हो सकता है कि आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या कहीं पे ड्रेन वगैरह होते हैं इंडस्ट्री में अंदर, तो वो पहले कवर करने पड़ते हैं। फायर वॉचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आग लगे ही ना, अगर लगी है तो हमने उसको फौरी तौर पर इमीडिएटली बुझा देना है। तो फायर वॉचर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। Responsibilities of fire watcher. The fire watch is responsible for monitoring and maintaining fire safety equipment and procedures. पहली जिम्मेदारी यह है कि आपने मॉनिटरिंग करना है और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को मेंटेन रखना है कि आपके पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है
वो वैलिड फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी डेट एक्सपायरी हो या उसकी सील नहीं हो या उसके अंदर पिन नहीं लगी हो या वो खाली हो या वो ऑलरेडी यूज किया हो, तो ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर आप वहां पे नहीं रखेंगे। आप जो है ना अपने फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मेंटेन रखेंगे। फायर वॉच कैन हेल्प वर्कर्स प्रिवेंट फायर्स दैट कुड लीड टू प्रॉपर्टी डैमेज, सीरियस इंजरीज और वर्स। के फायर वॉचर जो है वर्कर की हेल्प करता है। फायर वॉचर की जिम्मेदारी भी यही है कि उसने वर्कर की हेल्प करनी है और आग ना लगे। अगर आग नहीं लगेगी तो प्रॉपर्टी डैमेज होने से बच जाएगी, सीरियस इंजरीज होने से बच जाएगी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो फायर की वजह से हो सकते थे, उनसे आपने फायर वॉचर एज अ फायर वॉचर होते हुए बचाना है। उसके बाद है जी, फायर वॉच इज व्हेन अ पर्सन is assigned to keep watch on hard work and fire hazard। आप लोगों ने जहां वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग हो रही होगी, हॉट वर्क हो रहा होगा, जहां फायर हैजर्ड होंगे वहां पे आपको असाइन किया जाएगा। A fire watch is even more important where hot work with welding and other fire hazards। जहाँ पे हॉट जॉब हो रहा होगा, ओपन फ्लेम हॉट वर्क होगा, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग होगा, डायरेक्ट स्पार्क पैदा होगा, सोर्स ऑफ इग्निशन जहाँ पे डायरेक्ट होगा, जहाँ पे चिंगारी पैदा हो रही होगी, वहां पे फायर वॉचर को लाजमी असाइन किया जाएगा। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियों में शामिल है। और द फायर वॉच इंश्योर दैट इफ इग्निशन अकर्स इट कैन बी एक्सटिंग्विश एज सुन एज पॉसिबल। फायर वॉचर इंश्योर करेगा अगर कहीं पे जो है ना सोर्स ऑफ इग्निशन पैदा हो रहा है तो उसे एज सुन एज पॉसिबल बुझा देना है। A fire watcher should not allow any combustible material within a 15-meter radius of the workplace। जहां आपने काम करना है, आपके काम वाली जगह पे फायर वॉचर को चाहिए कि 15 मीटर रेडियस में, 15 मीटर रेडियस में कोई भी जलने वाला, कोई भी कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एक अहम जिम्मेदारी है कि जब भी काम खत्म हो जाएगा या लंच ब्रेक आ जाएगी, पॉसिबिलिटी है कि आप काम के दौरान लंच ब्रेक आ जाए, वो लोग काम कार्य छोड़ के चले जाएं। पॉसिबिलिटी है कि जनाब छुट्टी का टाइम हो गया है, तो या जब ज्वाइंट खत्म हो जाता है, वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है, तो सारे लोग चले जाएंगे। फायर वॉचर को 30 मिनट तक वहां मौजूद रहना है, जब तक कि आपका ज्वाइंट ठंडा नहीं हो जाता, जब तक के वहां पे कूलिंग नहीं हो जाती, वहाँ सोर्स ऑफ हीट खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपने वहां पे रहना है। अ फायर वॉच shall be maintained for at least a half hour after completion of welding or cutting operations to detect and extinguish possible smoldering fires। आप लोगों ने 30 मिनट वहां पे स्टे करना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी के अंदर है। इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा, भाई आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो मैं आप लोगों को अभी मुझसे सुन लें एक दफा। फायर वॉचर वो होता है जिसने आग लगने ही नहीं देनी। फायर वॉचर के होते हुए आग लगनी ही नहीं चाहिए। अगर लगेगी तो हम इमीडिएटली उस फायर को बुझा देंगे। हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर, फायर बुझाने के इक्विपमेंट होंगे, हम इमीडिएटली फायर को बुझा देंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपने आग लगने ही नहीं देनी। आपने वहां 15 मीटर रेडियस में पहले आपके पास आप सर्टिफाइड फायर वॉचर होने चाहिए हो, और आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, राइट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। जिस किस्म का काम हो रहा है, जिस किस्म की आग हो सकती है, वैसा उसके लिहाज से फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फिर 15 मीटर रेडियस का ख्याल रखना है। फायर ब्लैंकेट वहां लगवाना है जहां से भी स्पार्क बाहर जा रहे हैं, वहां फायर ब्लैंकेट लगवाएंगे। आपने फायर वॉचर होते हुए 30 मिनट वहां स्टे करना है। और आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपने आग लगने नहीं दे। आग लगेगी तो आप बुझा देंगे। मैं आपको बताऊं कि आपको इंडस्ट्री क्यों हायर करती। सवाल, आपने तो सुबह को जाना है, फायर एक्सटिंग्विशर उठाना है, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है वहां जाके बैठ जाना है, शाम को वापस आ जाना। आग लगी नहीं, आपने बुझाई नहीं। आपको इंडस्ट्री हायर क्यों कर रही है? आपको इसलिए हायर कर रही है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये अरबों खरबों के प्लांट होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, खुदा ना खास्ता आग लगती है। आग हमेशा समाल आग से, छोटी आग से बड़ी आग होती है। खुदा ना खास्ता आग लगी है तो आप उस आग को फौरी तौर पर बुझा दें। अगर आप उस आग को नहीं बुझाते तो फिर यह है कि वो आग बढ़ जाती है। आप उस आग को नहीं बुझाएंगे
तो आग बढ़ जाएगी तो बड़े बड़े प्लांट बहुत पहले ज़ाया हो चुके हैं और मज़ीद भी ज़ाया हो सकते हैं। लाहौर हफीज़ सेंटर की मैं बात करूं तो अभी कुछ टाइम पहले हफीज़ सेंटर में 40 दुकानें जल के राख हो गई थी। अगर एक दुकान में 1 करोड़ रुपए की भी इन्वेस्टमेंट हो, 1 करोड़ रुपए का भी सामान हो तो 40 करोड़ का नुकसान हो गया। अगर वहां पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होता, वहां पे ट्रेंड फायर वाचर होते, 5-6 लोग ट्रेंड होते वहां पे, या जितने शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, वो लोग ट्रेंड फायर वाचर होते, तो उनको ये दिन ना देखना पड़ता कि उनके करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जाया हो जाती। ये दिन उनको कभी भी ना देखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे भी हमारे सिटी में, हमारे शहर सादिकाबाद में भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे पास कपड़े की शॉप्स हैं, हमारे पास कारपेट की शॉप्स हैं, हमारे पास ऑयल की शॉप्स हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनके अंदर फायर लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर छोटा सा भी एक स्पार्क पैदा हो, शॉर्ट सर्किट हो तो आग लग जाती है। लेकिन हमारे पास आग बुझाने के कोई भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं ये चीज़ भी इस वीडियो के थ्रू मैं ये चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ सादिकाबाद में ट्रेनिंग लेना चाहते हो हमारी फायर वाचर की ट्रेनिंग, तो हम इंशाल्लाह उनको ट्रेनिंग भी देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग है। हर दुकान पे 2000 का एक फायर एक्सटिंग्विशर आता है, हर दुकान पे एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। और साथ-साथ ये है कि जहाँ-जहाँ आप लोग मौजूद हो, आपके शहरों में एक फायर एक्सटिंग्विशर हर दुकान वाले के पास होना चाहिए, और साथ उस दुकान वाले के पास हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग भी हर दुकानदार के पास लाज़मी होनी चाहिए। तो अभी आज का जो मेरा टॉपिक था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? मैंने सिर्फ़ आज आपको फायर वॉचर और उसकी ज़िम्मेदारियाँ पढ़ानी थी, और इसके साथ मैं आपको फायर पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह।